Hello guys, this is Amresh Aryan. I welcome to all of you on my YouTube channel New Decent English Classes. आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ डू डज डिड की सहायता से हम कैसे अंग्रेजी बोलेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा हिंट्स के रूप में किस सब्जेक्ट के साथ डू डज और किस सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल वे है। फिर डू या डू का यूज जो होता है और डज, यह निकला कहाँ से? डू डज डिड, यह तीनों फॉर्म जो आया हुआ है वह गाइज आपका है डू का। यह डू से ही निकला हुआ है। ये आपका दोनों फॉर्म जो होता है ये प्रेजेंट का हो जाता है और ये जो आपका है ये पास्ट फॉर्म हो जाता है। थर्ड, दैट मीन्स डू का प्रेजेंट फॉर्म डू एंड डज एंड डू का पास्ट फॉर्म डिड। तो हमें जानना क्या है अभी, किस सब्जेक्ट के साथ डू डज यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ डिड का। इतना तो आप जान गए। इसका यूज प्रेजेंट में, इसका पास्ट टाइम में करते हैं। तो आइए, डू जैसे आपका आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया। दैट मीन्स आप नोट कर रहे होंगे क्या, जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में। और ये जो आपका डज का जो यूज है सिर्फ और सिर्फ ही हो गया, शी, इट। दैट मीन्स कि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। बाकी इसको छोड़ करके जो भी आपका बच जाता है इधर अदर में, जो भी बच गया आपका किसके अदर, इसको छोड़ के ही, सी, इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो भी सब्जेक्ट आपका आता है उसे छोड़ करके हम हमेशा प्रेजेंट टाइम में अगर यूज करना हो तो यूज करेंगे डू के साथ। आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, ये सब के सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डू का, बाकी के साथ डज का यूज करेंगे। ओके, चलिए अब थोड़ा सा डिड। डिड में झंझट ही नहीं है यहाँ पे, नो डाउट। डिड में क्या है, आइए थोड़ा सा डिड के बारे में जान लेते हैं। डिड में कोई टेंशन ही नहीं है किसी के साथ, सभी के साथ डिड, जो भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। बट कब, तो पास्ट टाइम, पास्ट टाइम की बात करेंगे तब। चलिए आइए अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए स्पोकन वे में हम तीन ही सब्जेक्ट का प्राय यूज करते हैं, वैसे यू, आई एंड ही, और सम टाइम दे, वी का भी यूज करते हैं, लेकिन इसका रेयर केस यूज होता है। ये पॉपुलर यूज जो होता है यू, आई एंड ही का यूज होता है ज्यादातर वे में, क्योंकि आपसे कोई पूछता है या आप किसी से पूछते हो किसी के बारे में, ये तो तीनों कन्वर्सेशन में आता है। चलिए तो हम इसी बेस पर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। आइए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, डू के बारे में जान लेते हैं। डू का स्ट्रक्चर क्या होता है। डू से जब यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा, डू यू एक्शन क्वेश्चन मार्क। इसका रिप्लाई अगर आप क्या करोगे, आई एक्शन। अगर आप उस एक्शन, जिस एक्शन के बारे में पूछा गया, अगर आप नहीं करते हो तो रिप्लाई करेंगे आई डोंट एक्शन। आप इसी को आप फुल में बोल सकते हो आई डू नॉट, लेकिन स्पोकन वे में डोंट का यूज ज्यादा करेंगे। यह हो गया आपको किसके लिए, डू के लिए। अब देख लेते हैं डज के लिए। डज ही एक्शन। अगर आपको किसी से पूछना होगा डज ही एक्शन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लाई फिर
वह क्या बोलेगा, ही एक्शन। 5 फॉर्म, ये 5 फॉर्म अभी हम आपको बताएंगे। ये 5 फॉर्म क्या है। अब आते हैं इसका सेकंड रिप्लाई क्या होगा, ही डजंट एक्शन। चलिए थोड़ा सा हम वर्ब फॉर्म को देख लेते हैं। वर्ब फॉर्म क्या है, आप एक्शन को वर्ब कहते हैं, तो ये आपको V1 V2 V3 V4 एंड V5 ये 5th फॉर्म में अवेलेबल होता है। आपको ये फर्स्ट 3 फॉर्म जो होता है लर्न करना होता है और V4 एंड V5 मेकिंग किया जाता है। जैसे आपको गो है, इसका V2 हो जाता है वेंट, V3 हो जाता है गॉन, V4 हो जाता है गोइंग और V5 हो जाता है गोज। तो ये दोनों फॉर्म EF या F लगा करके और V4 ING लगा करके हम मैक करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट 3 फॉर्म जो होता है उसे लर्न करना होता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ एक्शन को देखेंगे और इस एक्शन पर फिर अप्लाई करेंगे। आइए कुछ एक्शन। आइए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक्शन वर्ड दिख रहा होगा। अब हम इस एक्शन वर्ड का यूज करेंगे स्ट्रक्चर पे। चलिए एक्शन वर्ड को एक बार देख लेते हैं। थ्रो द गार्बेज, कचरा फेंकना। अप्लाई द हीना, हैंड में जो मेहंदी लगाते हैं, अप्लाई द हीना मेहंदी लगाना। टेक अ वो, इसका डबल मीनिंग आप यूज कर सकते हो जब किसी चीज की मन्नत मांगते हैं गॉड से या किसी से, तो वहां पर यूज करेंगे टेक वो। या कुछ प्रतिज्ञा प्रॉमिस करना, टेक वो। मिल्क द कॉ, गाय को दूहना, गाय से दूध निकालना। कंसल्ट द डॉक्टर, चिकित्सक से परामर्श लेना, सलाह लेना। टेक मेडिसिन, दवाई खाना। यहाँ पर खाना थोड़ा, दवाई क्या होता है थोड़ा सा लेकर के लेना होता है, इसलिए बोलते हैं टेक मेडिसिन, दवाई लेना। रिनेट द मिल्क या कडल द मिल्क का यूज करते हैं हम लोग कब, जब दूध से दही बनाते हैं तो दही जमाना, उसी को कहते हैं रिनेट द मिल्क या कडल द मिल्क। तो ये था आपका वर्ड एक्शन वर्ड। चलिए अब इस एक्शन वर्ड का हम यूज करके दिखाते हैं। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुम कचरा फेंकते हो, डू यू थ्रो द गार्बेज, अगर फेंकता है तो वो बोलेगा आई थ्रू द गार्बेज, नहीं तो आई डोंट थ्रू द गार्बेज। इस तरह से अगर किसी को पूछना हो अप्लाई द हीना के बारे में, डज ही और सी, यहाँ पर आप ही के जगह सी भी यूज कर सकते हो। डज सी अप्लाई द हीना, क्या वह मेहंदी लगाती है। सी अप्लाइज द हीना, वह मेहंदी लगाती है। सी डज नॉट अप्लाई द हीना। इस तरह से आप बोलोगे इस सारे सेंटेंस को। तो ये था आपका डू या डज के लिए स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया, डू या डज के लिए। अब बच जाता है दोस्तों डिड। तो डिड के लिए भी सिंपल सा वे है स्ट्रक्चर तैयार करना। तो आइए हम इसी वर्ब का यूज करते हैं, देखते हैं डू डज के साथ साथ डिड के बारे में। अब हम लोग डिड का आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो आइए अब आपको डिड के लिए डिड यू प्लस एक्शन, इसका रिप्लाई हो जाएगा आई एक्शन, सेकेंड फॉर्म, एक्शन का सेकेंड फॉर्म। आई डिड नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे आई डिडंट एक्शन। अब अगर थर्ड पर्सन के लिए यूज करना होगा तो डिड ही एक्शन, रिप्लाई हो जाएगा ही एक्शन, सेकेंड फॉर्म। ही डिडंट एक्शन। आइए इसको यूज करके देख सकते हो आप। कंसल्ट द डॉक्टर को अगर आप यूज करना हो तो डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर, दैट मीन्स क्या आप डॉक्टर से दिखाते थे या दिखाए थे। तो कहेंगे अगर वो दिखाया होगा तो आई कंसल्टेड द डॉक्टर, नहीं तो आई डिडंट कंसल्टेड द डॉक्टर। आइए अगर आपको अब क्या करना होगा, थर्ड पर्सन के बारे में बात करना हो तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, डिड ही टेक मेडिसिन। अगर वो लिया है तो ही टुक मेडिसिन, क्योंकि V2 का यूज करेंगे हम, नहीं तो ही डिडंट
टेक मेडिसिन। अब क्या करना है, रीनेट द मिल्क, ये दोनों का वर्ब का यूज कर सकते हो दही जमाने के सेंस में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ एक्शन वर्ड था जिसे आप लर्न करें और फिर इस स्ट्रक्चर के मदद से आप सिंपलाइज इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अभी मैंने देखा क्या, तो डू डज डिड की सहायता से हम कैसे इंग्लिश बोलें। तो ये था आपका डू डज डिड का क्लास। तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। चाओ।